इनको इस गांव में एक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। तो अभी भी यहाँ पे इनकी मूर्ति में लोग कोई चावल डालते हैं। सबसे दुख की बात यह है कि इनकी माताजी ना ही तो सुन सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, फिर भी अपने बेटे की आस में अभी लगे हुए हैं कि मेरा बेटा कब आएगा, कब 25 साल है। 25 साल तक अच्छा, 25 वर्ष हो गई तो अच्छे नहीं। दुख इस बात का है जो श्री दिनेश चंद कुमाई जी की मिसेज थी, उनकी जिससे शादी हो रखी थी जिस लड़की से, वो उनके शहीद होने पे 12 या 13 दिन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रवीना चौहान और आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 11:30 बजे से। तो आज अपने घर से बहुत दूर के गाँव में आ रखी हूँ, कारगिल श्री दिनेश चंद कुमाई जी के गाँव में आ रखी हूँ। जो कारगिल शहीद हुए थे जवान, तो उन्हीं के गांव में आ रखी हूँ, बहुत दूर के गांव में। और यहाँ आते आते मेरे को कम से कम 2-3 घंटे का टाइम लगा। हमारे घर से बहुत दूर है यहाँ आने के लिए। मेरे पीछे देख रहे होंगे आप श्री दिनेश चंद कुमाई जी की मूर्ति। तो इनको इस गांव में एक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। तो अभी भी यहाँ पे इनकी मूर्ति में लोग कोई चावल डालते हैं तो कोई फल फ्रूट डालते हैं, जो भी इधर उधर लेके जाते हैं। जो कारगिल शहीद थे 1999 में कारगिल में शहीद हुए थे, उस टाइम भारत में कम से कम 500 जवान शहीद हुए थे, जिसमें से उत्तराखंड के 75 जवान शहीद हुए थे। तो उन्हीं में से श्री दिनेश चंद कुमाई जी भी शहीद हुए थे कारगिल में। जब भी श्री दिनेश चंद कुमाई जी की पुण्यतिथि आती है हर साल, तो इनको पूरा गांव सैन्य सम्मान के साथ इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इतनी छोटी उम्र में श्री दिनेश चंद कुमाई जी ने अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिए, अपने प्राणों की आहुति दी, जो कि आज की डेट में कोई किसी के लिए थोड़ा बहुत काम भी नहीं कर पाता है। तो इन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो मैं श्री दिनेश चंद कुमाई जी के अभी भी दिल से सल्यूट करती हूँ और ऐसे आर्मी जवानों को दिल से सल्यूट करती हूँ। आज मैं इनके परिवार से भी मिलाने वाली हूँ आपको, तो ले चलते हैं इनके घर में और देखते हैं इनके घर में कौन कौन रहते हैं। अभी पहुँच चुकी हूँ मैं श्री दिनेश चंद कुमाई जी के घर पे। तो आपको उनकी माताजी और उनके भाई जी से मिलाती हूँ। तो उनके घर में उनकी माताजी रहती है और दिनेश चंद कुमाई जी 1994 में आर्मी में भर्ती हुए थे और 1999 में कारगिल जवान शहीद हो गए थे। तो आपको उनकी माताजी से मिलाती हूँ, जो उनकी आस में अभी तक ये देखते रहते हैं कि कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरा बेटा आएगा। और ये ठीक पीछे, मेरे पीछे ये पूरा गांव श्री दिनेश चंद कुमाई जी का ये गांव है, सर्फ गांव, जो यमुनोत्री विधानसभा में पड़ता है। अभी मैं श्री दिनेश चंद कुमाई जी की माताजी से मिल रही हूँ। तो मैं श्री दिनेश चंद जी की माताजी से पूछती हूँ कि मतलब उनके बारे में पूछती हूँ। हाँ तो ना तेरा मेरा काम मिल हुई तो हाँ, तो ये है श्री दिनेश चंद कुमाई जी की माता जी। तो बहुत बुजुर्ग हो रखे हैं, इनकी एज 87 प्लस है, तो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो रखे हैं। और ये सबसे दुख की बात ये है कि इनकी माता जी ना ही तो सुन सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, फिर भी अपने बेटे की आस में अभी लगे हुए हैं कि मेरा बेटा कब आएगा, कब आएगा। तो थोड़ा इनसे बात करते हैं श्री दिनेश चंद कुमाई जी के बारे में। इनसे मैं बात अपनी लैंग्वेज में करूँगी, यानी जो हमारी गढ़वाली भाषा है तो उनमें बात करूँगी, क्योंकि ताई जी को हिंदी में नहीं आता है बोलना, तो इसलिए मेरे को गढ़वाली में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ताई जी को हिंदी में बोलना नहीं आता है। तुम्हारा बेटा ना कत्ती साल में शहीद हुई थी? कत्ती साल थे तब तो लगे? 25 साल है। 25 साल अच्छा, 25 वर्ष हो गई तो अच्छे नहीं। हाँ तो कोई बात घर बोलो तुम अपने बेटा पर, मेरे बेटा शहीद हुई थी, शादी वही थी? शादी वही थी, 1.5 साल वही थी। अच्छा ना, जो घर वाली तो उनकी मैं तो 13 वर्ष के 13 दिन थे, 3 दिन मेरा बच्चा मर गया। अच्छा, वो 3 का चाचा जी लेगी। अच्छा अच्छा, और तब रे हमारे बुढ़िया थे बच्चे हूँ। हाँ बुढ़िया गई तो मंगो हाँ, ये रमोला न ली गई, मेरा दिनेश है बुआर नहीं बोली। अच्छा, मेरा दिनेश है न ली गई, न ली गई। हाँ तैन बोली हाँ, तो ये जरा में पसंद नहीं मैं ये। अच्छा, और हमारे बुढ़िया खाते डाली खाली आड़मन हाँ भाई। हाँ, पर चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोए ना अब ना। तपाल थे मैंने वो
वो तब वही उठता हमारे तो अभी आप लोग देख सकते हैं, मैं श्री दिनेश चंद कुमाई जी के माता जी से मिली, तो ये बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो रखे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं श्री दिनेश चंद कुमाई जी की माता जी से भी मिल चुकी हूँ। ये सुन भी नहीं सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं, मतलब ऐसे सहारे से चलते हैं। तो क्या है कि अभी भी ये अपने बेटे की आस में लगे हैं कि मेरा बेटा आएगा आएगा। इनको गर्व भी है अपने बेटे पे कि मेरा बेटा शहीद हुआ है देश के लिए, बट एक माँ के लिए अपने बेटे का खोने का जो दर्द होता है वो तो इन्हीं माँ को पता होगा कि इनको अपने बेटे का खोने का क्या दर्द है। मरते दम तक अपने बेटे की याद खलती रहेगी इनको। सरकार ने भी सुनी अच्छा। तो मेरा ये किस्मत है पर ना हुआ लो न बचा रही ना तर हुए मेरे चलो कोई बात नहीं, तो दिल छोटो न करे तुम अपनो हैं। तुम्हें तो गर्व होई शायद अपने बेटा पर, मेरा बेटा शहीद हुई थे पूरा देश की खातिर। अभी मैं श्री दिनेश चंद कुमाई जी के भाई जी से मिल रही हूँ। तो ये आप उनके बड़े भाई थे? बड़े भाई। अच्छा, उनसे बड़े थे आप? बड़े। अच्छा, तो मतलब कौन सी उम्र में शहीद हुए थे वो? हुआ था 25 साल में। अच्छा, 25 साल के थे तब? 25 साल। अच्छा, और जब वो भर्ती हुए थे सेना में? 20 साल का। अच्छा, 20 साल के थे, तो मतलब वो ड्यूटी पे 5 साल तक रहे? 5 साल कुछ महीने तक। अच्छा, कुछ महीने तक रहे। तो आपको मतलब अपने भाई की तो बहुत याद आती होगी अभी भी, वो तो मरते दम तक आती रहेगी। ये तो स्वाभाविक है कि मतलब भाई था तो। हाँ जी। है? हाँ जी, खून था आपका। कौन था, कितना मतलब सहयोग होता है हाँ भाई जी, का। पर आपको गर्व भी होगा अपने भाई पे कि वो देश के लिए शहीद हुआ है। लेकिन मतलब हमें तो उससे पहले शहीद शब्द हमने कहीं सुना भी नहीं था। हाँ। लेकिन जैसे ही कारगिल युद्ध हुआ हाँ। और वहाँ पे जो है उसकी कैजुअलिटी हो गई 29 जून को, हाँ जी। तो उसके बाद जैसे हमें सूचना मिली तो उसी के बाद हमने सोचा कि देश पे मर मिटने वालों को जो है शहीद की उपाधि से जो है हाँ, सम्मानित किया जाता है। हाँ जी, वैसे तो मरते तो कभी कोई रहता है, कभी ये कोई तो मरते मतलब रहता जीवन का कटु सत्य है कि हाँ। जीवन मरण जब आदमी जन्म लेता है तो निश्चित है कोई भी उसका मृत्यु जो है निश्चित है। हाँ। लेकिन ऐसी मृत्यु पे हमें भी आज जो है गर्व है कि कारगिल में मतलब हमारा भाई देश के काम आया। काम आया। हाँ जी। हाँ जी, तो आपको जैसे गांव में सम्मानित भी किया जाता है कि कहीं जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, माता जी उनके को नाम किया से? जाता है सम्मानित। अच्छा, हाँ। उनको किया जाता हाँ है, जी। माता जी को। हाँ जी, अच्छा जी, तो शादी हो रखी थी? शादी हुई थी। अच्छा, तो मतलब शादी जैसे उनकी जो मिसेज थी वो उसी टाइम चले गए वो थे? तो हाँ वो मेरे 12-13 दिन बाद जो है अच्छा, मायके चले गए मायके थे? चले गए थे। अच्छा, मतलब बच्चे बुच्चे नहीं थे बच्चे उनके? नहीं थे। अच्छा जी, तो कोई बात नहीं, आपको वैसे भी अपने भाई पे गर्व होगा क्योंकि वैसे तो दुख भी है कि भाई खोया है। खोने के बाद गम तो हो ही, लेकिन साथ साथ ही है कि ऐसी मृत्यु जो है हर किसी को जो है नसीब नहीं होती, देश के लिए देश काम के आए। लिए काम हाँ आए। जी। तो जैसे आप लोगों आपने चैनल यहाँ पे आया है हाँ जी। तो सरकार के द्वारा भी जो है जैसा देहरादून में जो है शहीद स्मारक पूरे उत्तराखंड का शहीद स्मारक बनाया हाँ गया है। जी। कई फंक्शन कई कार्यक्रम क्षेत्र में होते रहते हाँ हैं जी, और पूरे होते रहते हैं। क्षेत्रवासी जो है परिवार का भी सम्मान करते हैं और साथ साथ जो है शहीद का भी सम्मान करते हैं, जिसमें जो है क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता लोगों द्वारा जो है उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष हाँ जी। पूरी न्याय पंचायत स्तर का जो है बहुत विशाल रूप में जो है क्रिकेट टूर्नामेंट हाँ जी। का आयोजन किया जाता है। हाँ जी, तो उनके नाम से यहाँ पे टूर्नामेंट भी खेला जाता है? टूर्नामेंट भी खेला जाता अच्छा, है और स्टेडियम है ना यहाँ ऊपर? स्टेडियम में राजकीय इंटर कॉलेज। अच्छा अच्छा, राजकीय इंटर कॉलेज उन्हीं के नाम से? राजकीय इंटर कॉलेज जो उनके नाम से है। हाँ, उनका जो पार्थिव शरीर था वो इसी गांव में आया था? हाँ जी, आपके घर पे ही आया होगा? घर पे आया था। अच्छा, घर पे आया होगा। अच्छा। उसके बाद वो सैन्य सम्मान के साथ जो है उत्तरकाशी जो है हाँ जी। अंतिम संस्कार हुआ था। हाँ जी, लेकिन पहले जो है पार्थिव शरीर गांव पहुंचा था। आप देख सकते हैं, मैं श्री दिनेश चंद कुमाई जी के माता जी से भी मिली और उनके बड़े भाई से भी मिली। तो मतलब एक तो इमोशनल फील भी होता है कि एक माँ ने अपना बेटा खोया है, बट गर्व भी है इनको अपने बेटे पे कि मेरे बेटे ने अपने प्राणों की आहुति दी और पूरे देश के काम आए। तो इनके भाई ने अभी बताया भी है कि हमें अपने भाई पे गर्व भी है, याद तो उनको मरते दम तक आती रहेगी, पर ऐसी मौत किसी की नहीं होती जो मतलब उन्होंने कारगिल में अपने प्राणों की आहुति दी। इस टाइम श्री दिनेश चंद कुमाई जी जीवित थे, तो उस टाइम का ये वाला घर था इनका, एक कमरा ऊपर है, एक कमरा नीचे था, और ये जो दूसरा वाला घर है ये तो इन्होंने नया बना रखा है, इनके भाई जी ने बना रखा है। और जिस टाइम दिनेश चंद कुमाई जी जीवित थे तो उस टाइम का ये वाला घर था इनका, एक ही कमरा था। और उसके बाद तो दिनेश चंद कुमाई जी शहीद हो गए थे, तो उनके भाई जी ने नया घर बना रखा है। ज्ञान में पढ़ो
उंडा फंडा लमडे ना काकी गिरे ना काकी ना अच्छा आराम से नोड़ उंडा फंडा हाँ। ठीक तब है अच्छा ठीक बाबा ठीक। तो चलते हैं श्री दिनेश चंद कुमाई जी के घर से भी। तो इनकी माता जी और भाई जी से मिलके मतलब काफ़ी इमोशनल कहानी भी थी और बहुत ज़्यादा अजीब फील भी हुआ है और बहुत ज़्यादा गर्व भी होता है कि ऐसी मतलब शहीद होना गर्व की बात है। अभी मैं नीचे से गांव से ऊपर भी आ गई हूँ, दिनेश चंद कुमाई जी के घर से ऊपर भी आ गई हूँ। उनकी माँ से मेरे को अभी इमोशनल फील हुआ, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हुआ, क्योंकि एक तो गर्व उनको अपने बेटे पे इसलिए है कि वो देश के लिए शहीद हुए, देश के कुछ काम आए। दुख इस बात का है जो श्री दिनेश चंद कुमाई जी की मिसेज थी, उनकी जिससे शादी हो रखी थी, जिस लड़की से वो 12 दिन के बाद अपने मायके चले गए थे और उनकी दिनेश चंद कुमाई जी की माँ ने मना भी किया था कि मत जाओ, मैं ये सोचूंगी कि मेरा बेटा अभी ज़िंदा है, अगर बहू के रूप में अपने बेटे को देखूंगी कि मेरा बेटा अभी ज़िंदा है। बट उस बहू ने एक ना सुनी अपनी सास की। तो इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वो बहू अपनी सास को अकेले छोड़ के, श्री दिनेश चंद कुमाई जी की माँ को अकेला छोड़ के अपने मायके चली गई 12-13 दिन में। तो उस माँ को कितना दुख हुआ होगा कि बेटा तो शहीद हुआ बट बहू ने भी मेरे को छोड़ के चले गई। और दुख की बात यह है कि उनकी शादी हो रखी थी जिस लड़की से, वो उनके जिस दिन पार्थिव शरीर गांव आया था उसके 12 दिन के बाद वो लड़की अपने मायके चली गई थी। तो जो माँ थी उन्होंने मना भी किया था कि मत जाओ, मैं ये सोचूंगी कि मेरा बेटा अभी ज़िंदा है, बट उन्होंने उनकी एक ना सुनी। ये वाला जो गेट है ये कारगिल श्री दिनेश चंद कुमाई जी की स्मृति प्रवेश गेट है। तो ये इस गांव में प्रवेश गेट है, ये भी गेट जो है इन्हीं के नाम से बन रखा है और यहीं से सभी लोग अंदर प्रवेश करते हैं इस गांव में जाने के लिए। तो इस गांव का नाम सर्प है। जो गेट है ये कारगिल शहीद श्री दिनेश चंद कुमाई जी के नाम से है, प्रवेश गेट उन्हीं के नाम से बन रखा है रोड पे। और बहुत ज़्यादा इमोशनल कहानी लगती है कि शहीद दिनेश चंद कुमाई जी कितने छोटी सी उम्र में शहीद हो गए थे देश के लिए। एक गर्व की बात भी है कि वो देश के लिए शहीद हुए, बट एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि उनका बेटा शहीद हुआ है। और एक माँ के लिए तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि उनका बेटा उनको छोड़ के चले गया है, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग ये नहीं समझते हैं गांव में कि शहीद होना क्या होता है। वो अपने बेटे की आस में अभी तक भी आस लगाई बैठी है कि मेरा बेटा कब आएगा। ज़माने भर में मिले हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखना और शहीद श्री दिनेश चंद कुमाई जी के लिए जय हिंद ज़रूर लिखना, क्योंकि अपने देश के लिए न्यूछवार होना एक गर्व की बात होती है।